जिंदगी में हर चीज़ क्यों एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। कभी हमेशा मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बदलता और कभी बिना काम किए ही नसीब खुल जाता है। ये सब रैंडम नहीं होता। यूनिवर्स के पास अपनी एक टाइमिंग है, एक इनविजिबल क्लॉक जो हर चीज़ को एक परफेक्ट वक्त पर अरेंज करता है। हर इंसान के लाइफ में एक अनसिन रिदम चलता है जो उसके स्ट्रगल्स, फेलियर्स और सक्सेस का टाइम डिसाइड करता है। और ये क्लॉक सिर्फ घड़ी की तरह नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो का एक पार्ट है। जैसे सूरज, चांद और तारे अपने ऑर्बिट में होते हैं, वैसे ही हम भी एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इनविजिबल पावर के बारे में जो आपकी ज़िंदगी की हर मोड़, हर जीत, हर दर्द का टाइम फिक्स करती है। आज हम समझेंगे द ग्रेट कॉस्मिक क्लॉक की असली रियलिटी। कॉस्मिक टाइमिंग्स, द सीक्रेट क्लॉक बिहाइंड योर लाइफ। हम सबका जीवन डिवाइडेड है 5 फ्रेजेस में: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये 5 पिलर है हर इंसान के जीवन चक्र के, जो हर इंसान की ज़िंदगी को दिशा देते हैं। कभी ये आपके फेवर में होते हैं, कभी आपके खिलाफ। पर ये सब क्यों होता है? हर मेहनत का फल सोना क्यों नहीं होता? कुछ लोगों को पल में सफलता मिल जाती है और कुछ से पल में छीन ली जाती है। इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए पहले हमें इन 5 स्तंभों को एक एक कर कर समझना होगा। पर उससे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली को समझना होगा। हमारी ज़िंदगी के 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी जब हम अपनी कुंडली के द्वारा ये समझ सके कौन हमारे सच्चे दोस्त हैं, कौन अजनबी है, कौन हमें आसमान पर ले जाएंगे और कौन हमें ज़मीन पर ला देंगे, कौन हमें प्यार देंगे और कौन हमें तन्हाई में अपने पावर्स से अवेयर कराएंगे। ये समझना ही असली जर्नी की शुरुआत है जो हमें अपनी ज़िंदगी की असली राज तक ले जाती है। अंडरस्टैंडिंग योर कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, द 12 हाउसेस एंड द स्टोरी ऑफ यू। हर जन्म कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, जैसे एक घर के 12 कमरे। हर कमरा जिंदगी के एक अलग पहलू को दिखाता है। ये 12 हाउसेस आपके जीवन के हर क्षेत्र को गौन करते हैं। फर्स्ट हाउस, आप खुद, आपका स्वभाव, आपकी ज़िंदगी का सफ़र। इसे आपका लग्न लॉर्ड भी कहा जाता है। सेकेंड हाउस, आपकी धन संपत्ति का घर। थर्ड हाउस, आपकी कम्युनिकेशन का घर। फोर्थ हाउस, आपकी माता का घर, आपके रूट्स का घर। फिफ्थ हाउस, आपके बच्चों का घर, आपकी क्रिएटिविटी का घर। सिक्स्थ हाउस, आपका हेल्थ, आपके रोज़ के स्ट्रगल्स का घर। सेवेंथ हाउस, आपकी शादी का घर, पार्टनरशिप्स का घर, आपके रिश्तों का घर। एथ हाउस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का घर, आपकी मिजरीज का घर। नाइन्थ हाउस, आपका ज्ञान, आपकी यात्रा, आपका धर्म, आपकी बिलीव्स का घर। 10th हाउस, आपके करियर का घर, आपके स्टेटस का घर। 11th हाउस, आपकी दोस्ती, आपका सोशल सर्कल का घर। 12th हाउस, आपका सबकॉन्शियस माइंड का घर और आपकी सोल की लिबरेशन का घर। लग्न, द मिरर ऑफ योर सोल। फर्स्ट हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हाउस या लग्न, क्योंकि ये है आपका असली आईना। जो भी प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में 100% स्ट्रेंथ के साथ बैठा होता है, आप अपनी ज़िंदगी में उस प्लैनेट की तरह ही जियोगे। जैसे वो इंसान कभी ज़मीन पर होगा, बिल्कुल वैसे ही उस प्लैनेट की स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आपकी करंट स्ट्रगल और चैलेंजेस की तरह होगी। उसके दुश्मन, दोस्त और लाइफ के हाई स्लोज भी आपका सफ़र का हिस्सा होंगे। उस प्लैनेट की सक्सेस की उम्र, उसके करियर का नेचर, सब आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होगा। द कॉस्मिक कनेक्शन। आप बात करते हैं उन 5 फ्रेजेस की: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, और कैसे ये आपके लग्न लॉर्ड से जुड़े होते हैं। जब कोई फ्रेज आता है जो आपके लग्न लॉर्ड के फेवर में होता है, तब आपको ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके एफर्ट्स सफल होते हैं, रास्ते खुलते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर फ्रेज आपके लग्न लॉर्ड के अनफ्रेंडली ग्रह के हो तो ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, रुकावटें, कन्फ्यूजन और स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कॉस्मिक चार्ट का असली हीरो आपका लग्न लॉर्ड होता है और उसकी स्टोरी आपकी लाइफ के हर मोड को डिफाइन करती है। महादशा, योर लाइफ्स बिगेस्ट कॉस्मिक फ्रेज। आप बात करते हैं महादशा की। ये वो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फ्रेज होता है जो आपके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पीरियड
आपके जन्म लेने से पहले ही शुरू हो चुका था। मतलब ये आपके पिछले जन्म से जुड़ा होता है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉस्मिक क्लॉक आपकी आत्मा का क्लॉक है, ना कि सिर्फ आपके शरीर का। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा ये अनंत यात्रा करती है, जन्म लेती है, सीखती है, इवॉल्व करती है। बॉडी मरने के बाद भी अपना सोल अपनी यात्रा चालू रखता है। इसी वजह से ये महादशा आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ा फ्रेज का पता देता है। महादशा का मतलब है द ग्रेट पीरियड। ये एक बड़ा समय का दौर होता है जो आपके पूरे जीवन पर गहरा असर डालता है। हर महादशा किसी एक प्लैनेट की होती है और उस प्लैनेट की क्वालिटीज़, चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स आपके जीवन में उस दौर में डोमिनेट करती है। सोचो आपकी ज़िंदगी एक कहानी है और महादशा उस कहानी का एक बड़ा चैप्टर है जिसमें आप उस चैप्टर के हीरो की तरह बिहेव करते हो। अगर महादशा आपके लग्न लॉर्ड या उसके मित्र प्लैनेट से जुड़ी है तो ज़िंदगी स्मूथ चलती है, नए मौके मिलते हैं, सक्सेस आपकी कदम चूमती है। लेकिन अगर महादशा दुश्मन प्लैनेट की हो तो चैलेंजेस, रुकावटें और स्ट्रगल्स बढ़ जाती है। उसके लिए आपको अच्छे कर्म, पेशेंस, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और डिसिप्लिन के सपोर्ट से ही पार करना पड़ता है। अंतर्दशा, द सेकेंड लेयर ऑफ योर डेस्टिनी। जब महादशा जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेज होता है तो अंतर्दशा उस स्टेज पे होने वाला एक्ट, ये एक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है महादशा के अंदर। अगर महादशा एक जंगल है तो अंतर्दशा उस जंगल के अंदर के अलग अलग सीजन्स की तरह होती है। अगर आप शनि महादशा में हो और उसके अंदर मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो शनि की कोल्डनेस और डिसिप्लिन वाली वाइब, लेकिन उस वक्त मंगल की एनर्जी से कुछ एग्रेसिव या एक्शन पैक एक्सपीरियंसेस आएंगे। यही वो फ्रेज़ है जो आपके बड़े बड़े लाइफ फ्रेज के बीच में मौके, थ्रेट्स या नए लोग लेकर आता है। अंतर्दशा आपको बताता है कि आप किस मूड में ज़िंदगी चलेगी, काम, रोमांटिक, डिटैच्ड या स्ट्रगल वाली। अगर ये अंतर्दशा आपके लग्न लॉर्ड के दोस्त प्लैनेट की हो तो लाइफ में बूस्ट मिलेगा, अगर दुश्मन प्लैनेट की हो तो हर्डल्स। प्रत्यंतर दशा, द फाइन इमेज ऑफ योर फेथ। अब हम उससे भी छोटी साइकिल में आते हैं, प्रत्यंतर दशा। अगर महादशा एक टीवी शो है, अंतर्दशा उसके अलग एपिसोड्स है, तो प्रत्यंतर दशा उन एपिसोड्स के सीन्स हैं। आप अभी शनि महादशा के अंदर मंगल अंतर्दशा में हो तो प्रत्यंतर दशा में आप किस प्लैनेट की एनर्जी आ रही है वो डिसाइड करेगी। इस वक्त आपको एक अच्छा जॉब ऑफर आएगा या ब्रेकअप या हेल्थ इशू या लॉटरी जीतना। ये लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स या स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को हाईलाइट करता है। अचानक से बिजनेस डील होना या कोई दोस्ती दुश्मनी में बदल जाना, ये सब इस दशा में होता है। सूक्ष्म दशा, द माइक्रो मूव्स ऑफ द यूनिवर्स। सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक। ये एक प्रत्यंतर दशा के अंदर वाली छोटी दशा होती है जिसमें आपके रोज के दिनों, घंटों के हिसाब से प्लैनेट की एनर्जी बदलती है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि एक दिन में सब कुछ ऊपर नीचे हो गया तो चांसेस है वो सूक्ष्म दशा का काम है। सोचो आपको एक दिन में 3 अच्छी खबर मिल जाती है, फिर अचानक से एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो एक दिन का पैटर्न सूक्ष्म दशा डिसाइड करती है। प्राण दशा, द ब्रेथ ऑफ योर डेस्टिनी। सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल। ये सूक्ष्म दशा के अंदर भी छोटी साइकिल होती है। आपका हर पल का डिसीजन, मूड शिफ्ट, थॉट प्रोसेस इससे डिसाइड होता है। अचानक से मूड खराब होना या बिना वजह किसी बात का सल्यूशन मिल जाना, ये प्राण दशा का ही रिजल्ट है। ये माइक्रो कंट्रोल रूम है आपके डेस्टिनी का। आपका मन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव, कब न्यूट्रल, ये इससे तय होता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपनी प्राण दशा को बैलेंस कर लेते हैं, इसीलिए वो इजीली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। अब हमने देखा कि कैसे महादशा, अंतर्दशा, ग्रहों का कॉस्मिक गेम जिंदगी के हर मोड़ पर अपना असर डालता है। लेकिन अब सवाल उठता है, इसका सलूशन क्या है? क्या हम अपनी किस्मत को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं? क्या ग्रहों की फ्रीक्वेंसी को अपने फेवर में शिफ्ट कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, पर इसके लिए हमें अपने लग्न लॉर्ड को समझना होगा और उसके रूल्स पर अपनी ज़िंदगी को जीना होगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में लग्न लॉर्ड, एसेंडेंट लॉर्ड, आपकी कुंडली का मालिक कौन है, उसकी कहानी समझो। वो प्लैनेट का नेचर क्या है, कैसी एनर्जी है, क्या चीज़ उसे स्ट्रॉन्ग करती है और क्या उसे वीक करती है। फिर अपनी ज़िंदगी उस प्लैनेट के रूल्स के अकॉर्डिंग अलाइन करो। कॉस्मिक रेमेडीज विच बूस्ट द पावर ऑफ योर प्लैनेट। फेवरेबल कलर्स, हर प्लैनेट का एक स्पेसिफिक कलर होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है। रोज़ या इम्पॉर्टेंट दिन पर
वो कलर्स का यूज़ करो, कपड़ों में, एसेसरीज में या अपने स्पेस में। जेमस्टोन्स या क्रिस्टल, शुद्ध और एनर्जाइज जेमस्टोन्स या क्रिस्टल्स उस प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा में ट्रांसफ़र करती है। जैसे सूर्यदेव के लिए मानिक, चंद्रदेव के लिए मोती, गुरुदेव के लिए पुखराज, शनिदेव के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए लेसुनिया जिसे कैट आई भी कहा जाता है। बीज मंत्र, हर प्लैनेट का अपना एक बीज मंत्र होता है। उसका डेली या स्पेसिफिक दिनों पर जाप करो, स्पेसिफिक डेज पर फास्ट करो। हर प्लैनेट का एक अपना दिन होता है। उस दिन लाइट फूड लो, सात्विक रहो या फास्ट रखो। ये प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी को एक्टिव करता है और आपके दुख दूर करता है। उन चीज़ों से दूर रहो जो प्लैनेट की पावर को वीक करती है। जो काम आपके लग्न लॉर्ड या आपकी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की एनर्जी डिस्टर्ब करे उसे कॉन्शियसली अवॉइड करो। जिंदगी की हार्डशिप्स और अचीवमेंट्स सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, ये एक कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है। लेकिन जो कॉस्मिक लॉस को समझता है, रेमेडीज करता है और अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करता है, वही वक्त के पहले अपनी तकदीर लिख लेता है। कर्मांदेव अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। पर कर्म भी तभी अपना पूरा प्रभाव देते हैं जब वो समय और कॉस्मिक अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग किए जाए। जैसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले उसकी पूर्ण तैयारी की जाती है। मन, वचन और कर्म तीनों एक दिशा में स्थिर किए जाते हैं। जीवन में हर बड़ा परिवर्तन, हर सफलता तब भी संभव होती है जब आपका मन, आपके ग्रह और समय एक साथ चल रहे होते हैं। पुराने समय में भी किसी भी कार्य से पहले देवी देवताओं के आशीर्वाद लिए जाते थे, ग्रहों की स्थिति देखी जाती थी और मन को एकाग्र किया जाता था। ये सब इसीलिए ताकि आपका कर्म उस समय की शक्ति के साथ जुड़कर अपना उचित फल दे सके। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ अपने कर्म को सही दिशा दे वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी सोच बताइए और सब्सक्राइब करिए एल्की माइंड्स को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए थॉट के साथ। तब तक इवॉल्व करो एंड स्टे अलाइन्ड।